बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बार फिर मिल गई है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो है टेररिस्टों को पकड़ा जा रहा है, अलग अलग इलाकों से पकड़ा जा रहा है। इस वक्त हम गंग्याल पुलिस स्टेशन में हैं और आज भी एक टेररिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। बड़ी कामयाबी, ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक यहाँ पर टेररिस्टों का जो आना जाना जो लगा रहता है, उसी तरीक़ों को देखते हुए यहाँ पर इनपुट्स जम्मू कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस को मिल रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं संदिग्ध है। उन पर कुछ काफ़ी पैनी नज़र रखी हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वही चीज़ काम आई। इंटेलिजेंस का जो उनका एक अपना एक दायरा रहता है, अपनी जो चीज़ें रहती हैं वो काम आई। और पहले देखा जाए तो 3 टेररिस्ट पहले भी पकड़े जा चुके हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिदायतुल्लाह खान मलिक की बात की जाए, चीफ थे वो, चीफ जैश मुस्तफ़ा के थे, उन्हें पकड़ा गया था और वो कुंजवानी से पकड़ा गया था जब गाड़ी से वो अपने जा रहा था, और पुलिस ने उसे उसकी गाड़ी से ही गिरफ्तार कर लिया था। जिंदा आतंकवादी पकड़ना आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम होता है। और उसी चीज़ को देखते हुए ये इसका लिंक जो है, जो आज पकड़ा गया, उसका नाम जो है वो जावेद अहमद बताया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि ये बिहार छपरा का रहने वाला है। बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर देख रहे हैं कि तेली बस्ती, अगर बड़ी ब्राह्मणा की बात की जाए तो वहाँ से भी एक टेररिस्ट को पकड़ा गया था, जिसके जो तार हैं वो कश्मीर से बताए जा रहे थे, जिसका ये भी बताया जा रहा है कि 3 बीजेपी लीडर्स को की वो हत्या कर चुका है, और एक पुलिस कॉप की भी उसने हत्या की थी, जिसे तेली बस्ती से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक बड़ी खबर आई थी जब बस अड्डे पर बताया गया था कि एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसके पास आईईडी और कुछ पिस्टल्स भी थी, जिसके बाद वो खुद आईजीपी जम्मू और डीजीपी जम्मू ने जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि कितना ज़खीरा जो उसके पास था वो पकड़ा गया है। चंडीगढ़ का वो रहने वाला था, वहीं पर वो कॉलेज में पढ़ता था, और पहले से इनपुट आ चुके थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, बड़ा हादसा होने का अंदेशा था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने समय रहते ही उन लोगों को पकड़ लिया, उन आतंकवादियों को पकड़ लिया, और ये भी बड़ी कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ टीवी पत्रकार हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों की जानकारी देखा जाए तो काफ़ी इंटेलिजेंस को पहले से ही रहती है, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ ऐसी घटना ना हो जाए, समय रहते ही इन लोगों को पकड़ लिया जाए। हमारे साथ गुरसिमरन हैं, इन्हीं से बात करते हैं। गुरसिमरन, किस तरह से देखते हैं जिस तरह से कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली? देखिए, जब से क्योंकि डीजीपी ने खुद कहा था कि बिहार कनेक्शन सामने आ रहा है, तो दैट मीन्स जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर काम कर रही थी। और अरेस्ट जो है वो बिहार के छपरा से हुआ है। 5 से 6 पिस्टल, 7 पिस्टल के करीब बताया जा रहा है कि पहले भी ये लोग कश्मीरी आतंकियों को सप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि बॉर्डर ग्रेड मजबूत होने की वजह से भी ये हो सकता है। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि छोटे वेपन्स बिहार में देसी जो कट्टा है जिसको कहा जाता है वो वहाँ बनते हैं, और टारगेटेड किलिंग्स के लिए वो बेहद कारगर साबित होते हैं। और कश्मीर में आतंकियों की कोशिश भी अब आजकल यही रही है कि टारगेटेड किलिंग्स की जाएँ। कल जो इनिशियल रिपोर्ट जब आई थी तो तब यही था कि पिस्टल से किलिंग हुई है, हालांकि बाद में वो AK-47 से किलिंग थी। लेकिन जो छोटे वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल छुपाने में ज़्यादा कारगर रहता है। अगर फेरन नहीं भी है तब भी छुपा सकते हैं। तो वो सब एंगल्स को देखते हुए आतंकियों से जो पिस्टल है वो रिकवरी होना बहुत ज़्यादा हो गई थी कश्मीर घाटी में, इवन एनकाउंटर्स में भी। तो यही लिंक निकल कर सामने आया है। जम्मू पुलिस की जो एक टीम है वो छपरा गई थी और उसे अरेस्ट किया गया है। 7 दिन की कोर्ट ने रिमांड भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को अब दे दी है। अब दोनों को सामने बिठाकर जब क्वेश्चनिंग की जाएगी तो कई और फैक्ट सामने आएंगे। लेकिन अब ये है कि बिहार के छपरा से और कई अरेस्ट होने वाले हैं, ये बात इससे बिल्कुल पक्की हो गई, क्योंकि एक आदमी नहीं चला सकता इतना बड़ा रैकेट। एक बात और जानना चाहेंगे जी, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर पहले कश्मीर में ही देखे जाती थी, आतंकवादी को पकड़ा जाता था, लेकिन अब जम्मू में भी आप देख रहे हैं कि इस महीने की अगर बात की जाए तो ये तीसरा आतंकवादी, क्योंकि जिसके जोड़ जम्मू में ही देखे जा रहे थे। इससे पहले हिदायतुल्लाह को पकड़ा, फिर तेली बस्ती से एक टेररिस्ट को पकड़ा था, और इससे पहले आईडी भी जो बस स्टैंड के पास पकड़ी गई। देखिए, नंबर ऑफ अगर अरेस्ट की बात करें तो 6 तारीख से आज यानी कि 14 दिन हो गए हैं। 14 दिन में 12 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। 7 अरेस्ट टोटल हो गए हैं हिदायतुल्लाह के केस में, जिसमें कि उसकी वाइफ भी है। आज वाले अरेस्ट को मिला के 4 अरेस्ट टोटल हुए हैं हमारे उस केस में, जिसमें कि आईडी रिकवर हुई थी, वो हो गए 10 अरेस्ट। उसके साथ साथ एक जम्मू एयरपोर्ट से जो शेर अली पकड़ा गया था 11 अरेस्ट, और 12 अरेस्ट जो था वो था जो तेली बस्ती से आतंकी पकड़ा गया था। तो टोटल 12 अरेस्ट अभी तक हो चुके हैं। बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। और ये बात भी है कि जम्मू पुलिस इंटेलिजेंस पे काम कर रही है। ये आपको जो टॉप ऑफिशियल्स हैं
जब जैसे चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं उनके लिए उनकी सराहना करनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, जो काफ़ी देर से मिसिंग लग रहा था। क्योंकि एकाएक आतंकियों का अरेस्ट हो जाना, ये ऐसा नहीं है कि आतंकी पहले यहाँ नहीं थे, लेकिन इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, उसके लिए आपको पुलिस की तारीफ करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर यह है कि इंटेलिजेंस अपना काम बखूबी निभा रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी पैनी नज़र रखी हुई कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमेशा ही आतंकवादियों का यहाँ पर टारगेट रहता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किया जाए ऐसा कि यहाँ की आवाम जो है वो उनको नुकसान हो और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगाया जाए। और पहले भी आप देखते रहते थे कि कश्मीर में इस चीज़ों को काफ़ी पैमाने पर जो है आतंकवादी जो है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से उनकी इन्फिल्ट्रेशन रहती थी। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो गोलीबारी सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से और आतंकवादियों को वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए कश्मीर की तरफ एंटर करवाया जाता था। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कठुआ वाली साइड भी और सांबा में भी कुछ ऐसी सुरंगें सामने आई थी जिसके जरिए जो आतंकवादी हैं वो जम्मू की तरफ आना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन सुरंगों को खोजा और उसी वक्त तुरंत एक्शन लिया ताकि कोई और अनहोनी घटना हो। आपने ऐसी चीज़ें भी देखी होंगी कहीं जो ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे जाते हैं, यहाँ पर नज़र रखी जाती कि कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी घटना की जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैनात रहती कि कहीं कुछ ऐसा ना हो। पहले कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती थी, लेकिन अभी इंटेलिजेंस जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है और कोई भी नुकसान जो है फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। और ये गंग्याल के दृश्य हम अभी दिखा रहे हैं। अभी जो जिस तरह से गुरसिमरन ने भी बताया कि अब उन पर इंटेरोगेशन की जाएगी कि और कौन कौन जो है इनमें शामिल है। छपरा जो बिहार का इलाका है वहाँ से इसे लाया गया, जावेद अहमद इसका नाम बताया जा रहा है। और पूरी अब इस पर पैनी नज़र और लोगों पर भी होगी और कौन वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इस गिरोह में शामिल है, इन आतंकवादियों के साथ शामिल है। कौन कौन लोग जो वहाँ से जिस तरह से पिस्टल और बाकी जो सामान है वो यहाँ पर भेजते हैं, जिसके ज़रिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो हैं अनहोनी घटना जो है वो हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी और ये भी देखा जाएगा क्या जम्मू कश्मीर DGP की तरफ से और क्या चीज़ें सामने लाई जाती है ताकि इन पर और नकेल कसी जाए, क्योंकि अगर ये लोग हैं हो सकता है कि कुछ और भी ऐसे जो आतंकवादी हैं यहाँ पर छिपे हो सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर मैंने पहले ही कहा कि हमेशा टारगेट पर रहता है और जब से 370 और 35 से हटाई गई हो, जम्मू कश्मीर को UT बनाया गया है, सेंटर का सीधे तौर पर यहाँ पर निगरानी रहती है, सेंटर की तरफ से ही सब कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है। और उसके बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी चीज़ें, अगर आर्मी की बात की जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, तो उनका अपना काम पहले से ही चल रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है, बड़ी कामयाबी यही है कि आतंकवादियों को धरपकड़ जो उनकी चल रही है, सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी कामयाबी यही रहती है। क्योंकि आतंकवादियों को मार गिराया जाता था जब अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता था तो एक फायरिंग के तौर पर ही जाता था। कश्मीर में आप देखते थे कहीं ना कहीं एनकाउंटर हुआ करता था, लेकिन अभी जिंदा आतंकवादियों को पकड़ना एक बड़ी कामयाबी है, ये आप भी समझ सकते हैं। इसके साथ साथ कितनी ज़्यादा और भी चीज़ें खुलने की अंदेशा हो सकता है, कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं, क्या और इनके पास हो सकता है, कौन और लोग इनके साथ जुड़े हो सकते हैं और कहाँ के इनके तार हैं। क्योंकि बिहार की तरफ अगर बताया जा रहा है ये व्यक्ति बिहार का, ये आतंकवादी जो है वह बिहार का रहने वाला है, छपरा का रहने वाला है, तो और कितने अलग अलग तार इन लोगों से जुड़े हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ बिहार से है या कहीं और स्टेट की बात की जाए वहाँ पर भी इनके तार जुड़े हुए हैं और उनको भी अब खंगाला जाएगा और वहाँ पर भी इन लोगों पर, इन आतंकवादियों पर रेड की जाएगी और जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि और कहीं कुछ भी ना हो जाए जम्मू कश्मीर की बात की जाए, क्योंकि टारगेट अब जम्मू कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली बस्ती से आतंकवादी को पकड़ा गया था, उसके बाद अगर बात की जाए कुंजवानी से हिदायतुल्लाह का पकड़ा गया था, जिसके तार इस आतंकवादी जावेद अहमद से जुड़े हुए थे, जिसे छपरा से पकड़ा गया है। उसके बाद अगर बात की जाए आईडी जो बस स्टैंड के पास के इलाके से पकड़ी गई थी और उसके साथ जिस आईडी व्यक्ति लेकर जा रहा था उसे भी पकड़ा गया था। जो स्टूडेंट, कश्मीर का रहने वाला स्टूडेंट उसे बताया जा रहा था, उसे भी अरेस्ट किया जाए और उस पर भी इंटेरोगेशन जो है लगातार की जा रही है। अब देखा जाएगा कि और कौन कौन इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, कौन लोग इन लोगों को यहाँ से वहाँ जो है लेकर जाते हैं, उन सभी पर अब नकेल कसी जाएगी। फिलहाल इस पर अभी और कुछ आना बाकी होगा, पूरी और डिटेल भी आएंगी। जिस तरह से अभी ये डिटेल है और डिटेल भी सामने आएंगी, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस की, क्योंकि इन लोगों को अब बिहार जाकर भी पकड़ा जा रहा है। कहीं पर भी इनके तार होंगे, हमारी इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन पर काम कर रही है और उनकी धरपकड़ अब चल रही है। अब इन आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा, इनको पकड़ा जाएगा और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी धरपकड़ उनकी भी की जाएगी। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के। नमस्कार।